ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। किसान आंदोलन पर कैप्टन का बड़ा बयान। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों पर यह बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि किसानों के आंदोलन की वजह से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। किसान पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली जाकर धरना दें, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। चमन पलानिया की खबर, न्यूज 18 के चमन पलानिया खबर दे रहे हैं। अमरिंदर सिंह के इस बड़े बयान पर, किसान आंदोलन पर उनका यह बड़ा बयान। उन्होंने दावा किया है कि किसानों के आंदोलन की वजह से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसान पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली जाकर दे धरना। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बड़ा बयान, किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ा स्टेटमेंट उनका सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा और दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करें, पंजाब में नहीं। पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने, ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे करने करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। चमन पलानिया हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चमन, आर्थिक नुकसान हो रहा है इसलिए हरियाणा जाकर दिल्ली जाकर किसान प्रोटेस्ट करें, ये बयान उन्होंने किस बात को लेकर दिया है? जी देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री आज होशियारपुर में एक कॉलेज का उद्घाटन के समय पहुंचे थे और उन्होंने पंजाब में चल रहे लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर ये बयान दिया है कि पंजाब में जिस तरह से किसान जगह जगह धरने पर बैठे हुए हैं, उससे पंजाब को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में को लेकर उन्होंने किसानों से आज कहा है कि वो पंजाब के बजाय हरियाणा और दिल्ली में जाकर अपना प्रदर्शन करें। लेकिन चमन, किसी का भी मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ये कैसे ताकीद कर सकते हैं या फिर बयान दे सकते हैं कि किसानों को यहाँ नहीं दूसरे स्टेट में जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए? दिल्ली में तो कब से प्रोटेस्ट हो रहा है। जी देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसमें ये भी एक बात कही कि पंजाब में किसानों को धरने से नहीं रोका गया क्योंकि पंजाब शुरू से ही इन कृषि कानूनों के खिलाफ है। तो वो जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, वो केंद्र के पास जाके उनको रद्द करवाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर जाएं और वहीं पर अपनी बात रखें। शुक्रिया चमन जानकारी के लिए। और आइए अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासत गरमाई हुई है और सभी सियासी दलों ने चुनाव की तैयारियों के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जाएंगे और वहां एक जनसभा भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे से पहले अलीगढ़ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे और साधु संतों से मिले। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने पहले लखनऊ और फिर रायबरेली का दौरा किया। प्रियंका के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच लगातार यह बात तेज है। रायबरेली दौरे पर कार्यकर्ताओं ने उनसे रायबरेली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की है। तो इस वक्त देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा उफान पर है, वो इस लिहाज से जहां प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है, खुद अलीगढ़ पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कामकाज की समीक्षा की है, तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं प्रियंका के चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो भी तेज है। रायबरेली की किसी भी सीट से चाहते हैं कांग्रेस के समर्थक, प्रियंका को चाहने वाले कि वो इन सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़े। वहीं आज अयोध्या में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह। और इन तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि अब उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव होना है उसमें हर पार्टी ताल ठोकती हुई अपनी तैयारियों को प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अब्बा जान कहकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। कुशीनगर में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था। वहीं समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक मानसिकता को प्रदेश की जनता
कतई बर्दाश्त नहीं करे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, पिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। और योगी के इस बयान पर कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने क्या कहा है, वो सुनिए। वापिस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बा जान, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप जान साहब, योगी साहब, आपकी सरकार में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक पॉजिटिव गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ेंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने योगी के बयान पर कहा कि पिछली सरकारों में राशन की लूट होती थी। इसी प्रदेश में राशन की बंदरवाट होती थी, लूट होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हुआ और सबको अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है। पहले ये राशन नहीं मिलता था, जो अब्बा जान कहते थे वही राशन रख लेते थे। आप सबको पता है कि इसी प्रदेश में राशन की बंदरवाट होती थी, लूट होती थी। ऐसे कई मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं कि गत सरकारों में जो राशन की लूट होती थी, गरीबों का अन्न लूटा जाता था। अब प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार महीने में 2 बार सभी गरीबों को, वंचितों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। इसी संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो अब्बा जान पर नया घमासान, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी पारा तेज है। जहां कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस सियासत में, इस बिसात में कूद पड़ी है।